हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे टेरिडोफाइट की समानता ब्रायोफाइट से, और फिर बाद में देखेंगे असमानता क्या होती है। सबसे पहले कि ब्रायोफाइट से समानता की बात करें, वो क्या क्या समानताएं होती हैं। सबसे पहली जो समानता होती है, आपको पता होगा, टेरिडो सबसे पहले विकास के क्रम में कौन आए थे। विकास के क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपके थैलोफाइटा, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर आए आपके जिम्नो, फिर सबसे लास्ट में आपके विकसित प्लांट एंजियोस्पर्म। तो ट्राइडो जो टेरिडोफाइटा होते हैं, वो आपके ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच में अपनी भूमिका निभाते हैं। दोनों की ही बात करें, टेरिडो और ब्राइडो की ब्रायोफाइट की बात करें, दोनों की समानता की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट बन जाता है कि दोनों में ही स्पष्ट रूप से अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का जो अल्ट्रेशन होता है वो देखा जाता है। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है दोनों ही प्लांट ग्रुप में। चाहे ब्रायो की बात करें, चाहे आपके टेरिडो की बात करें, दोनों में ही विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण जिसे कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक, हेटेरोमॉर्फिक जिसे बोल सकते हैं, हेटेरोमॉर्फिक अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन स्पष्ट रूप का देखा जाता है। अगला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो दोनों में ही लैंगिक जनन जो होता है, दोनों में ही लैंगिक जनन विषम युग्म की होता है। कैसा होता है बच्चों? उगेमस टाइप का होता है, जिसे आप हिंदी में विषम युग्म की, यानी कि नर युग्मक अलग होगा, मादा युग्मक अलग होता है। नर जननांग जिसे आप उन्नानी या फिर एंथीरिडियम भी बोलते हैं, और उसे ऊगोनियम भी बोलते हैं। ओके, स्त्रीधानी और पुंधानी। ठीक है, पुंधानी से आपके पुमड़ू बनते हैं और स्त्रीधानी से आपके अंडाणु बनते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं? ये दोनों ही मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, दोनों में ये समानता देखी जाती है। अगली जो चीज की बात करें, दोनों समूह के जननांग जो होते हैं, इन पर बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? लेयर पाई जाती है, सुरक्षात्मक लेयर पाई जाती है, जो कैसे होती है? स्ट्रायल सेल्स की लेयर होती है। स्ट्रायल सेल्स का प्रोटेक्टिव लेयर पाया जाता है बाहर। ये भी समानता देखी जाती है। तो पहली समानता है, दोनों में ही ब्रायोटेरिडो, दोनों में ही विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण देखा जाता है। ठीक है, लैंग पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफिटिक जो पोर्शन है वो अल्टरनेट रूप से पाए जाते हैं। ठीक, लैंगिक जनन विषम युग्म की होता है, यानी कि एंथ्रीडियम से आपके पुमड़ू बनते हैं और यहाँ इससे आपके अंडाणु बनते हैं। दोनों ही मल्टी सेलुलर होते हैं, दोनों के बाहरी बंद कोशिकाओं का एक प्रोटेक्टिव लेयर पाया जाता है, जो कैसी होती हैं? बंद होती हैं। ठीक है, अगली जो समानता बात करें, दोनों समूहों में ही निषेचन जल की उपस्थिति में होता है। निषेचन कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जल में। इसमें होता है बच्चों, जल में होता है। ठीक है, दोनों में ही पाया जाता है। दोनों समूहों में ही आपके जो पुमड़ू होता है वो कैसा होता है? मेल जो गैमेट होता है, आप कह सकते हो मेल गैमेट, वो कैसा होता है बच्चों? वो गतिशील होता है, छोटा होता है आकार में इसलिए। जबकि जो फीमेल गैमेट होता है वो कैसा होता है? आकार में नॉन मोटाइल होता है, वो गति नहीं करता है, वो एक ही स्थान पे रहता है, क्योंकि उसका आकार ज्यादा बड़ा है, इसीलिए उसे गुरु बीजाणु भी कई जगह हम कहते हैं। दोनों में ही निषेचन जल की उपस्थिति में होता है। अनेक टेरिडोफाइट्स होते हैं, वो विषम बीजाणु भी होते हैं, साथ में कुछ समबीजाणु भी होते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट भी पाया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे सदस्य होते हैं टेरिडोफाइट्स के, जैसे साइलोफाइटेल्स एंड
साइलोटेल्स। इनमें इस जो ऑर्डर की जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ब्रायोफाइटा के समान राइजोइड्स पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना। राइजोइड्स, ब्रायोफाइटा जो आया था सबसे पहले प्लांट, वहां पे थैलस जो था वो जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं था, वहां पे राइजोइड्स ही पाए जा रहे थे, मूलाभासी पाए जा रहे थे, जो ज्यादातर प्लांट का काम कर रहे थे। टेरिडोफाइटा में सम्मेन ऊतक विकसित होने लगे लास्ट वाले टेरिडोफाइटा में, ठीक है, जो यहाँ पे आएंगे, जिसके बाद में जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट शुरू हो जाए, ठीक है। टेरिडोफाइटा में लेकिन जो पादप शरीर का विभेदन था वो यहाँ से शुरू हो जाता है, और यहाँ से बीजाणु की प्रकृति का जो निर्माण होता है, वो भी बीज प्रकृति का निर्माण, वो भी स्लेजिनेला के टेरिडोफाइटा का ही सदस्य था, जिससे आपकी बीज प्रकृति का विकास शुरू होता है। ये चीजें आपको समानताएं आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बहुत ही कॉमन चीज है। और अब हम आ जाते हैं असमानताओं के ऊपर। डिसिमिलरिटी दोनों में क्या है, ये भी ध्यान रख, क्योंकि इन चीजों से क्या होता है, आपका बेसिक अच्छा होता है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, अगर आपने पढ़ा हुआ है बीएससी में तो आपके लिए बहुत कॉमन चीज है। सबसे पहले हम बात करें टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी होता है, टेरिडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है वो मुख्य रूप से कैसी है, स्पोरोफिटिक है, जबकि आपकी ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी मुख्य रूप से गैमेटोफिटिक है। यानी कि यहाँ पे स्पोरोफिटिक है, वो ज्यादा डोमिनेंट होता है, वही खाना बनाता है, वही प्रकाश संश्लेषी होता है। और यहाँ पे गैमेटोफिटिक वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा डोमिनेंट, ठीक है, तो दोनों में ये विविधता देखी गई है। दूसरा बात करें, टेरिडोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है वो जड़ तना पत्ती में विभाजित होती है, जबकि जो ब्रायोफाइटा होता है उसमें, ब्रायोफाइटा में जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था, ब्रायोफाइटा में थैलस जैसा प्लांट बॉडी पाई जाएगी, थैलस पाया जाएगा, जबकि टेरिडोफाइटा में जड़ भी पाई जाएगी, तना भी पाया जाएगा, पत्ती भी पाई, यानी कि पादप विभेदन टेरिडोफाइटा में पाया जाएगा, जबकि ब्रायोफाइटा में थैलस पाया जाता है। टेरिडोफाइटा की जो प्लांट की जो कैनोपी होती है, प्लांट्स कैनोपी यानी कि जो आवरण होता है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है टेरिडोफाइटा के प्लांट्स का, वो मोर ग्रेटर देन होता है आपके ब्रायोफाइटा के प्लांट्स से। बहुत बड़े प्लांट होते हैं टेरिडोफाइटा के, अगर दोनों में तुलना करें तो ब्रायोफाइट से बड़े होते हैं। टेरिडोफाइटा का जो संवहन तंत्र जो होता है, इस टेरिडोफाइटा का संवहन तंत्र, संवहन तंत्र में आपके संवहन ऊतक जैसे जाइलम आ गया, फ्लोएम आ गया, ये विकसित होते हैं, विकसित होते हैं, बहुत अच्छे से विकसित होते हैं। केवल अंतर इतना होता है कि जाइलम में वायनिकाएं और फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है? लेकिन ब्रायोफाइटा की बात करें बच्चों, ब्रायोफाइटा में दोनों ही चीजें एब्सेंट होती हैं। वहां पे संवहन ऊतक कैसा होता है, अविकसित होता है, एब्सेंट कह सकते हो आप, अविकसित व एब्सेंट ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सम्मेनी पादप टेरिडोफाइटा को कहते हैं सबसे पहले सम्मेनी पादप। ओके, उसके बाद हम बात करें जो कायिक प्रवर्धन होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपके, वो किस में देखा जाता है, वो ब्रायोफाइटा में ज्यादा देखा जाता है, इससे टेरिडोफाइटा से ज्यादा देखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला बात करें, सभी ब्रायोफाइट समबीजाणुक होते हैं, ज्यादातर जो ब्रायोफाइट होते हैं मोस्टली, मोस्टली आपके ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, मोनोस्पोरिक होते हैं, समबीजाणुक होते हैं, जबकि कुछ टेरिडोफाइट्स विषम बीजाणुक भी होते हैं, हेटेरोस्पोरिक भी होते हैं। समबीजाणुक तो होते ही हैं, लेकिन कुछ हेटेरोस्पोरिक भी देखने को मिलते हैं, जैसे सेलेजिनिला है, साल्विनिया है, ये सब कैसे हेटेरोस्पोरिक है। अगला बात करें टेरिडोफाइटा में, जैसा कि मैंने बताया, स्वपोषित कौन होता है, स्पोरोफिटिक होता है, अपना खाना खुद बनाएगा, इस पे गैमेटोफिटिक, इस पे खाने के लिए निर्भर करता है। लेकिन ब्रायोफाइटा में ये पूर्णतः और आंशिक रूप से इस पे गैमेटोफिटिक पे निर्भर रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि टेरिडोफाइटा में बीजाणुविद वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है,
स्वतंत्र होता है, स्वपोषी होता है। जबकि ब्रायोफाइट में युग्मोद्भिद या फिर गैमेटोफिटिक वाला पोर्शन टोफिटिक जो पोर्शन है, जो भाग है, वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है और स्वपोषी होता है। और स्पोरोफिटिक पोर्शन जो होता है वो गैमेटोफिटिक पे निर्भर करता है। ठीक है, ओके। एक और चीज, जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनकी बीजाणुद्भिद में जो बीजाणुओं के साथ में इलेटर भी पाए जाते हैं। इलेटर्स कैन बी सीन इन ब्रायोफाइटिक स्पोरोफिटिक पोर्शन। ठीक है, बट दे कैन नॉट सीन इन टेरिडोफाइट। बीजाणुओं के प्रकीर्णन में हेल्प करते हैं इलेटर्स। ठीक है, ये आर्द्रता ग्राही होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा में इनका अभाव होता है। ये कुछ अंतर है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला अंतर, टेरिडोफाइटा की जो प्लांट बॉडी वो स्पोरोफिटिक होती है, बीजाणुद्भिद द्विगुणित होता है और गैमेटोफिटिक अगुणित होता है। ब्रायोफाइटा में थैलस पाया जाता है, उसमें पादप विभेदन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, मूलाभास पाए जाते हैं, जड़ भी नहीं पाई जाती है, जड़ जैसा संरचना होती है जिसे मूलाभास कहते हैं। जबकि टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा की जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्लांट वो बड़े होते हैं ब्रायोफाइट से। ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम अच्छे से विकसित होते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में बिल्कुल एब्सेंट होते हैं या फिर अविकसित होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा में ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे गैमेटोफिटिक पोर्शन ज्यादा स्वतंत्र है। मोस्टली ब्रायोफाइट मोनोस्पोरिक होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में दोनों कंडीशन देखी जाती है, होमोस्पोरिक या फिर कह सकते हो, यहाँ पे दोनों देखे जाते हैं। टेरिडोफाइटा में बीजाणुद्भिद स्वतंत्र होता है, स्वपोषी होता है, जबकि ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद निर्भर होता है किस पे, गैमेटोफिट। Letters can be seen in bryophytic, sporophytic portion but cannot be seen in pteridophytes. Letters help in germination of spores. That is the similarities and dissimilarities between टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिससे आपके बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू।